मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। मित्रों, अब तक मैं आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 26 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा तृतीय पर्व दिशांत के भाग 27 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। हिरणमयी देवी लोगों की दृष्टि में शरचंद की पत्नी थी या मात्र जीवन संगनी, इस प्रश्न का उत्तर होने पर भी किसी ने उसे स्वीकार करना नहीं चाहा। लेकिन इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि उनके प्रति शरद बाबू का प्रेम सचमुच हार्दिक था। अल्प शिक्षिता, अनेक बातों से अनभिज्ञ, सरल प्राणा ग्रामीण महिला हिरणमयी शरचंद की प्रतिभा की तुलना में कहीं नहीं ठहरती थी। जब भी कोई उनसे शरद साहित्य के अमर नारी पात्रों की चर्चा करता तो हंस पड़ती, कहती, मैं मूर्ख, भला उनको क्या जानूं, तुम्हारे दादू ही जानते हैं। पार्वती की बातें चलने पर एक दिन बोली, रहने दो अपने दादू की बात। देवदास चित्र के आते ही दो लड़के लड़की झील में डूब मरे और एक दिन वे जलधर सेन की एक पुस्तक पढ़ रही थी। आंखों से झरझर बह रहा था पानी कि शरचंद आ गए। बोली, तुम यह सब क्या छाई पास अर्थात कूड़ा करकट लिखते रहते हो? ऐसी किताब लिखो ना। कितनी भोली थी वे, परंतु अपने अंतर के ऐश्वर्य और निश्चल प्रेम से उन्होंने उस सर्वजन चित्तजयी कथा शिल्पी के चित्त को जीत लिया था। वह जितनी धर्मशीला थी उतने ही कोमल हृदया और सेवा परायण थी। लेकिन वे शरचंद के साथ कभी किसी मित्र या नातेदार के घर नहीं जाती थी। सुना गया था कि उनका अभियोग था शरचंद ने उनसे विधिवत विवाह करके उन्हें अभी भी पत्नी की संज्ञा नहीं दी थी। कहते हैं इसीलिए उन्होंने सामता बेड़ में वैदिक रीति से विवाह करके उन्हें विधिवत पत्नी की संज्ञा दे दी। फिर भी वे कभी उनके साथ कहीं नहीं गईं। हाँ, शरद बाबू के रिश्तेदार और मित्र प्रशंसक जो भी उनके घर आते थे, उनका वे बड़े स्नेह से स्वागत सत्कार करती थी। खूब खिलाती पिलाती, घर गृहस्थी की मीठी मीठी बातें करती। उनके प्यार की सीमा नहीं थी। घर पर उनका एक छत्र शासन था। लेकिन यह बात भी क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि उन दोनों का एक भी चित्र ऐसा नहीं जिसमें वे दोनों साथ हों। स्वयं हिरणमयी देवी का अकेले भी कोई चित्र नहीं मिलता। बर्मा में एक बार उन्होंने ऐसा करने का प्रयत्न किया था तो ठीक समय पर उनके पेट में तीव्र दर्द होने लगा था और वह चित्र नहीं खींच सका था। ऐसा लगता है कि उन्हें चित्र खिंचवाने से तीव्र अरुचि थी। इसीलिए शरद बाबू ने फिर कभी उनसे आग्रह नहीं किया। उस दिन उनके एक नाटक की मंच पर 50वीं रात्रि थी। उनके प्रशंसकों ने आग्रह किया कि वे हिरणमयी देवी के साथ मंच पर आएं और फोटो खिंचवाएं। तब शरद बाबू ने उत्तेजित होकर कहा था, नाटक मैंने लिखा है, हिरण देवी ने नहीं। उस उत्तेजना के पीछे वही तथ्य था। समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था, न किया हो। शरदचंद ने तो संपूर्ण मन से उनका वर्ण किया था। धार्मिक कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन हिरणमयी देवी के अनुष्ठानों में वे बराबर योग देते थे। काशी की असाध्य गर्मी भी उन्हें इस कार्य से विरत नहीं कर सकी थी। कलकत्ता में उन्हें प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए ले जाते थे। उनके स्वास्थ्य के प्रति उनकी चिंता असीम थी। उस बार जब निमोनिया होने पर मणिन्द्रनाथ राव उन्हें देखने आए तो करुण स्वर में शरद बाबू ने कहा था, डबल निमोनिया है, ऐसा लगता है कि इस बार बचा न पाऊंगा। छाती पीठ सब कहीं सर्दी जम गई है, ज्वर खूब तेज है, अचेतन अवस्था में है। और कहते कहते आंखें जल से भर उठी। बाहर जाने पर यह चिंता और भी मुखर हो उठती। अपने देवधर प्रवास में उन्होंने रामकृष्ण मुखोपाध्याय पुकारने का नाम होंदल को एक पत्र लिखा था। उसमें
हिरणमयी देवी के प्रति उनकी चिंता स्पष्ट हो जाती है। होंदल, 8-10 दिन में केवल एक ही चिट्ठी द्वारा ही घर की खबर मिली है। अस्वस्थ देह होने पर सबकी बड़ी चिंता हो जाती है। तुम्हारी मामी चिट्ठी लिखना नहीं जानती, इसलिए अनुग्रह करके यदि तुम ही रोज नहीं तो 2-1 दिन बाद एक पोस्ट कार्ड लिख दो तो चिंता कम हो। देवघर पहुंचते ही उन्होंने स्वयं हिरणमयी देवी को एक पत्र लिखा था। पत्नी को लिखे गए उनके केवल 2 ही पत्र मिलते हैं। उनमें एक यह है, कल्याण यासु बड़ी बहू कल 3:30 बजे यहाँ आ पहुंचा। स्टेशन पर सत्य मामा और मृत्युंजय मोटर लेकर आ गए थे। रास्ते में जरा भी कष्ट नहीं हुआ। हरिदास का यह मालंग भवन चमत्कार है, बहुत सुंदर है। जगह भी बहुत है। पाखाना नीचे है लेकिन सुंदर है। आज सवेरे चाय के लिए बकरी का दूध मिल गया। बता दिया है कि क्रमशः 1 सेर दूध तक ही मुझे आवश्यकता होगी। मच्छर बहुत है। कल रात मसहरी नहीं लगाई, सोचा मच्छर नहीं है, लेकिन 3-3:30 बजे रात को मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया। किसी तरह लिहाफ में मुंह दबाकर पड़ा रहा। जाड़ा है इसलिए रक्षा हो गई। सभी कहते हैं कि 1-2 दिन रहने पर शरीर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। देखता हूं कितने दिन रह सकता हूं। चिंता मुझे तुम्हारी है। असावधानी बरतने के कारण तुम बीमार हो सकती हो। तुम्हारी बीमारी का समाचार जिस दिन भी मिलेगा उसी दिन देवघर छोड़कर कलकत्ता चला आऊँगा। यहाँ का तेल और घी अच्छा नहीं है, इसलिए सत्य मामा ने कहा है कि ये दोनों चीज़ें वे ले लेंगे। गेहूँ खरीद कर उनके घर भेजने होंगे। वे जेल खाने में उनके पिसवाने का प्रबंध कर देंगे। ऐसा लगता है यहाँ कोई खास कष्ट नहीं होगा। घूमने की आवश्यकता है, मोटर चाहिए। पैदल घूमने की शक्ति नहीं है। शायद काली को गाड़ी लेकर यहाँ आना हो। 6-7 दिन बाद ठीक निश्चित करके लिखूंगा। बूढ़ी बाघा कहीं अत्याचार करके बीमार न पड़ जाए। दीदी घर चली गई होंगी। अगर रह सकें तो तुम सबको सुविधा होगी। रसोइयाँ मिल गया कि नहीं, मुझे चिंता है। जिस तरह हो, जितने पैसे देने पड़े कोई आदमी रख लो, नहीं तो घर में सबको कष्ट होगा। प्रकाश को यह पत्र लिख देना और कहना कि अब उसी के ऊपर सब भार है। कोई बीमार हो तो मुझे तुरंत सूचना दे। आज या कल डॉक्टर कुमुद शंकर को चिट्ठी लिखूंगा। प्रकाश उन्हें मेरे यहाँ आने का समाचार दिए दे। छोटी बहू, बच्चे, होंदल, प्रकाश और तुमको मेरा आशीर्वाद। दीदी को मेरा प्रणाम कहना। इति फरवरी 1937 ईस्वी। शुभाकांक्षी श्री सरचंद चट्टोपाध्याय। पुनश्च बाजार से लौटकर अभी मृत्युंजय ने बताया कि उसने तार द्वारा मेरे यहाँ पहुँच जाने की सूचना तुम्हें दे दी है। इसी पत्र में शरद बाबू ने हिरणमयी देवी को कल्याण यासु कहकर संबोधित किया है। यह कोई प्रेम संबोधन नहीं है, लेकिन उनके शब्द शब्द से उनका गहरा प्रेम प्रकट होता है। वे उन्हें सदा बहू या बड़ी बहू कहकर पुकारते रहे। वह सुंदर नहीं थी, किंतु उनकी दृष्टि में वह प्रेम का अंजन लगाती थी। वह उनके रूप की प्रशंसा करते न घाते थे। कहते, बड़ी बहू का रंग खूब गोरा न होकर भी उनके जैसा फिगर या देह दृष्टि बंगाली नारी में बहुत कम देखने को मिलती है। समय समय पर अपने मित्रों और प्रशंसकों को भी जो उन्होंने पत्र लिखे हैं उसमें उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ अपने गृहस्थ जीवन की चर्चा की है और अपनी सफलता का श्रेय बड़ी बहू को दिया है। उनके पत्रों से यह भी पता लगता है कि हिरणमयी देवी उनके खान पान और आने जाने पर भी अंकुश रखती थी। 1 सिर तंबाकू 7 दिन चलाने का आदेश था, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ प्रेम का उच्छ्वास हार्दिकता और गहन आत्मीयता में बदल गया था। इस पत्र से भी यह भी स्पष्ट है कि भाई के बच्चों के लिए वे कितने चिंतित रहते थे और अपनी दीदी के प्रति कितनी श्रद्धा थी उनमें। अनजाने अपरोक्ष में इस दीदी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था, तभी वे उन्हें अपने साहित्य में अमर कर गए। देवघर से लौटने के बाद वे अधिक दिन स्वस्थ नहीं रह सके।
बार बार पत्रों में उसी बात की चर्चा करते थे। हरिदास को लिखा, मैं ठीक नहीं हूँ, शरीर सचमुच ही टूट गया है, कुछ न कुछ लगा रहता है। कितने दिन कटेंगे, प्रतिदिन मन ही मन इसका हिसाब रखता हूँ। आशा है अब बहुत दिन नहीं लगेंगे। बैरागी का जीवन जितना शीघ्र जाए उतना ही मंगल। मामा डॉक्टर सत्येंद्रनाथ गांगुली को लिखा, जीर्ण गृह में कितने भूतों ने आश्रय लिया है। आराम कुर्सी पर लेटे लेटे यही बात सोचता हूँ और कहता हूँ, दया में देर कितनी है। मृत्यु के पदचाप पास और पास आ रहे हैं, पर उनका मन जरा भी स्वस्थ होता तो वे मित्रों के सुख दुख और मान सम्मान को लेकर व्यस्त हो उठते। देवघर से लौटने के बाद उन्होंने अनुभव किया उनके स्नेही मित्र असमंजस मुखोपाध्याय का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि रस चक्र के तत्वाधान में उनका सम्मान किया जाए और प्रायः सभी लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों के सामने बेलगछिया के द्वारका कानन में पूरे विधि विधान के साथ अपने सामने बिठाकर उन्होंने मुखर्जी महाशय का अभिनंदन किया, उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए, मानपत्र पढ़ा और उसके बाद प्रचुर भोजन की व्यवस्था में भी कोई त्रुटि नहीं हुई। और इस सब का खर्च वहन किया था स्वयं शरदचंद ने। लेकिन यह उत्साह अल्पजीवी था। दया में अब अधिक देर करने के मूड में नहीं थे, इसलिए इस बार रोग ने पेट पर आक्रमण किया। डॉक्टरों ने परीक्षा करने के बाद घोषणा की कि डिस्पेप्सिया है। अब डिस्पेप्सिया का इलाज आरंभ हुआ। दवा पर दवा खानी पड़ी, लेकिन सुधार के खाते में शून्य के आगे उन्नति नहीं हुई। परिजन चिंतित हो उठे। ऐसे अवसर पर प्रायः उन्हें अपने मित्र और मामा सुरेंद्रनाथ गांगुली की याद आती थी। सूचना मिलने पर वे आए, देखा कि सब कुछ गड़बड़ है। आवश्यकता इस बात की है कि रोगी का खाना व्यवस्थित किया जाए, लेकिन बड़ी बहू कुछ नहीं सुनना चाहती। उनकी मान्यता है कि यह सब न खाने के कारण हुआ है। वे सदा इस बात की चिंता करती थीं कि शरद खूब खाएं। वे खाते हैं और तड़फड़ाते हैं। डॉक्टर के बहुत कहने पर चाय छोड़ने का प्रयत्न किया, पर इतने पुराने और इतने घनिष्ठ मित्र की ममता कैसे छूटे। मामा ने कहा, अभी बहुत से काम करने को हैं। वे बोले, अब तो रोग की यंत्रणा भोगने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया है। मामा ने उत्तर दिया, देश अभी तुमसे बहुत आशा रखता है। एक दीर्घ निश्वास खींचकर शरद बाबू बोले, सचमुच बहुत काम बाकी पड़ा है। समय पा सकता तो असमाप्त पुस्तकों को पूरा कर देता। सुरेंद्रनाथ ने विश्वास दिलाया, समय मिलेगा। लेकिन वे समझ गए थे कि अब समय नहीं रह गया। वैरागी मन और भी वैरागी हो उठा था। मामा कुछ दिन बाद लौट गए। अधिक रहना उनके लिए संभव नहीं था। वैद्यों ने कहा, राजगृह जाने से लाभ हो सकता है, लेकिन तबीयत तेजी से गिरती जा रही थी। वहां जाना अब संभव नहीं था। स्वास्थ्य जब बहुत गिर गया तो प्रकाश चंद ने फिर मामा को सूचना दी। लिखा, तुरंत चले आओ। सुरेंद्रनाथ आए। काली पूजा का उत्सव समाप्त हो चुका था। शरद के जराजीर्ण शरीर को देखकर वे चकित रह गए। समझ गए कि यहां से बाहर ले जाए बिना उनका बचना असंभव है। शरदचंद ने कहा, इस रोग की कोई चिकित्सा नहीं है, मुझे शांति से जाने दो। यहीं रूपनारायण के किनारे प्रभास की समाधि के पास। सुरेंद्रनाथ बोले, यह क्या व्यर्थ की बात करते हो? लेकिन वे व्यर्थ की बातें नहीं थी। मृत्यु की पदचाप वे दोनों ही सुन पा रहे थे, फिर भी भूलने का प्रयत्न करते थे। कभी मछलियों की चिंता करते तो कभी बगीचों में फूलों को लेकर व्यस्त हो उठते। परिजन, मित्र और प्रशंसक अब भी सदा की तरह उनसे मिलने के लिए आते और उनकी यह अवस्था देखकर चिंतातुर हो उठते। एक दिन आए हिंदी के एक लेखक अमृतलाल नागर। उनका एक मित्र शरद बाबू का इतना भक्त था कि पुस्तकों की अलमारी पर श्री गणेशाय नमः के स्थान पर श्री शरदचंद्र चट्टोपाध्याय नमः लिखा हुआ था। स्वयं शरदचंद ऐसी ही एक भक्त नारी से मिले थे।
उसने घर में मंदिर बनाकर वेदी पर शरद बाबू की पुस्तकें सजा रखी थी। प्रतिदिन पूजा और पाठ का क्रम निर्बाध रूप से चलता था। उसी एकांत में उसने शरद बाबू को अपनी सारी कहानी सुनाई थी। एक भद्र पुरुष की रक्षिता थी। कैसी सांत्वना मिली थी शरद बाबू को उस दिन, जैसे उनका साहित्य सार्थक हो गया था। नागर भी उनसे कम प्रभावित नहीं थे। अक्सर मिलने आते थे। इस बार आए तो देखकर चकित रह गए। पाया कि संग्रहणी की शिकायत है, जो कुछ खाते हैं वो हजम नहीं होता। क्वेटर ओट तक हजम नहीं कर पाए, सूख कर काटा हो गए हैं। शरद बाबू नागर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। अब इस जीवन में मुझे कोई भी लालसा बाकी नहीं है। यह शरीर भी प्रायः निर्जीव सा हो चुका है। बहुत थक गया हूँ। यमराज जिस वक्त भी मुझे इनविटेशन कार्ड भेजेंगे, मैं उसी वक्त जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। कई क्षण चुप रहने के बाद जैसे अंतर में आवारा मन जाग आया हो। बोले, इच्छा होती है कि जैसे जलवायु परिवर्तन के लिए बंगाल छोड़कर चला जाऊं, लेकिन किसी एक जगह जमकर रहने की तबीयत नहीं होती। सोचता हूं ट्रेन ही ट्रेन घूमूं, अधिक से अधिक एक एक जगह 1-2 दिन ठहरता रहूं। नागर ने कहा, यह तो शायद आपके लिए ठीक न होगा, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, चुपचाप आंखें बंद करके लेट गए। नागर ने फिर कहा, आप हमारे देश चले आइए। लखनऊ में इस रोग के एक विशेषज्ञ हैं। कनखल में भी इस रोग का इलाज बहुत अच्छा हो सकता है। ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल, कहीं भी आपके रहने का प्रबंध कर सकता हूं। आप स्वस्थ हो उठेंगे। शरद बाबू को जैसे कुछ उत्साह हुआ। बोले, वहां तो बहुत सर्दी पड़ती है, मैं उसे कैसे सह सकूंगा। अच्छा, सोचकर देखूंगा। परसों कलकत्ता जा रहा हूं, वहां से मैं तुमको पत्र लिखूंगा। संध्या के समय जब नागर उनके चरण छूकर पालकी में बैठने लगे तो सहसा उन्होंने कहा, ठहरो अमृत, मैं इस समय तुम्हें रूपनारायण की शोभा दिखलाना चाहता हूं। पालकी से उतरकर नागर उनके साथ किनारे तक गए। आकाश में तारे छिटक रहे थे, शायद पूर्णिमा थी। हाथ से इशारा करते हुए उन्होंने बतलाया, जब बाढ़ आती है तो पानी मेरे बंगले की सतह को छूता है, तब मुझे बहुत अच्छा मालूम होता है। जी करता है कि एक जहाज ले लें और घूमते रहें, कभी धरती पर न आए। जैसे वहीं चिरपरिचित आवारा मन बोल रहा हो। नागर समझ गए थे कि उस दिन अंतिम बार रूपनारायण के तट पर खड़े हुए उस महान कलाकार के दर्शन कर रहे हैं। उस रूपनारायण नद से शरद बाबू को बहुत प्यार था। अक्सर किनारे पर बैठकर उसे देखा करते। जो कोई उनसे मिलने आता, स्वयं उसके साथ जाकर उस नद की चर्चा करते। कुछ दिन पूर्व एक और हिंदी लेखक वाचस्पति पाठक उनसे मिलने आए थे। जब वह लौट रहे थे तो उन्होंने उन्हें रोका था और कहा था, एक चीज देखते जाओ। वे देखते ही रह गए थे। उनके सामने रूपनारायण नद का विस्तार फैला पड़ा था। उस समय उसमें पानी नहीं था, लेकिन रेत का विस्तार कम प्रभावशाली नहीं होता। उन्हें वहां खड़ा करके वे पीछे हट गए। उस विस्तार ने जैसे पाठक को जकड़ लिया। वे सचमुच कलाकार थे, सौंदर्य के उपासक। जो सौंदर्य है वही पुरुष है, वही प्रकृति है। इसीलिए जो सौंदर्य के उपासक हैं वह प्रकृति का भी उपासक है। मनोरम और भयानक प्रकृति के इन दोनों रूपों का और स्वयं भगवान का भी, क्योंकि सर्वोत्तम सौंदर्य ही तो भगवान है। नागर लौट गए। सोच रहे थे कि आज यह महान लेखक कितना भावुक हो उठा है, कितना स्नेह भरा है इसके अंतर में। यशस्वी होकर लोग सर्वोन्मत्त हो उठते हैं और अपने चरित्र को भ्रष्ट कर डालते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने दुखों के बीच अपनी यात्रा आरंभ की है। न जाने कितने पथघाटों की धूल फाकी, तथाकथित पाप भी किए, पर ईमानदारी, साहस और करुणा को कभी नहीं छोड़ा और अंत में इन्हीं गुणों के कारण महान बन गए। उन्मत्त ललाट, लंबी नाक और बड़ी बड़ी अंतर्भेदी आंखें। उस दिन कितनी पुरानी बात है, वे स्वस्थ थे। कितनी चर्चा की साहित्य की,
साहित्य में घुस आई राजनीति की, प्रेमचंद की, उनकी कहानियां शरद बाबू ने पढ़ी थी। बहुत वर्ष पहले सप्तसरोज पढ़कर उन्होंने हिंदी पुस्तक एजेंसी कलकत्ता के श्री महावीर प्रसाद पोद्दार को, जो अक्सर उनके पास जाते थे, लिखित सम्मति दी। गल्पें सचमुच बहुत उत्तम और भावपूर्ण हैं। रविंद्र बाबू के साथ इनकी तुलना करना अन्याय और अनुचित साहस है, पर और कोई भी बंगला लेखक इतनी अच्छी गल्पें लिख सकता है, इसमें संदेह है। उन्होंने यह भी कहा था, तुम लोग अपने साहित्य के सभापति किसी साहित्य महारथी को न बनाकर राजनीतिक नेताओं को क्यों बनाया करते हो? नागर ने उत्तर दिया, हिंदी में स्वयंभू कर्णधारों का एक दल है जो अपनी तबीयत से यह सब किया करता है, वरना हमारी हिंदी में भी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला पंत आदि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। शरद बाबू ने कहा, हमारे यहाँ बंगाल में भी अधिकतर साहित्य सम्मेलन के सभापति बड़े बड़े जमींदार ही बनते हैं, लेकिन यह बातें मुझे पसंद नहीं है। जिन्हें साहित्य शब्द के वास्तविक अर्थ का ज्ञान नहीं, उन्हें सम्मेलन का सभापति बनाना महज हिमाकत है। लेकिन इस सब के बीच उन्होंने कई बार बड़े स्नेह से नागर से कहा था, देखो अमृत, तुम अभी बच्चे हो, फिर तुम्हारे सिर से तुम्हारे पिता का साया भी उठ चुका है। दुनिया ऐसे आदमियों को ठगने की कोशिश करती है, तुम्हारे साथ गृहस्थी भी है। इसी से मैं तुमसे यह सब कहता हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारे पास 4 पैसे हों तो अधिक से अधिक इन्हीं चारों को खर्च करना, लेकिन कभी किसी से 5वां पैसा उधार मत लेना। बहुत दिन बाद पहले नागर से उन्होंने कहा था, मेरे प्रोफेसर ने मुझे 2 बातें बताई थी। एक तो यह कि कभी किसी की व्यक्तिगत आलोचना न करना, और दूसरे, जो कुछ भी लिखो वह तुम्हारे अनुभव के बाहर की चीज न हो। यही 2 बातें मैं तुम्हें बतलाता हूँ भाई। किरणमयी भी तो दिवाकर की कहानी 20 की धूरी पढ़कर यही कहती है, जिसे तुम खुद नहीं समझ सकते उसे दूसरों को समझाने की मिथ्या चेष्टा मत करो। जिसे नहीं पहचानते उसका अनाप शनाप परिचय दूसरों को मत दो। कोरी कल्पना केवल गढ़ ही सकते हैं, उसमें जान नहीं डाल सकते। ढो सकती है पर राह नहीं दिखा सकती। उस दिन ग्रामोफोन पर इनायत खां सितार वादक का रिकॉर्ड बज रहा था। आखिर में उसने अपना नाम बताया। वे मुस्कुराए, फिर हुक्के का कस खींचते हुए बोले, भाई, तबीयत मेरी भी करती है कि मैं अपना रिकॉर्ड भरवाऊं और आखिर में मैं भी इसी लहजे के साथ कहूं कि मेरा नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नागर का आना घर के लोगों को बहुत अच्छा लगा। शरद बाबू में कलकत्ता जाने का उत्साह दिखाई दिया, जैसे गहन अंधकार में कोई प्रकाश की खिड़की खोल गया हो। मराठी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार मामा तरेरकर से भी उनका बड़ा स्नेह था। एक दिन लेखक ने मामा से कहा, मामा, शरद बाबू पशुओं से बड़ा प्रेम करते हैं। वह अपनी बात पूरी कर पाता कि मामा बोल उठे, इसीलिए तो मुझे भी प्यार करते थे। और ठहास के बीच मामा ने बताया, मैंने एक दिन शरद बाबू से कहा, आपको कोई संतान नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया, मामा, तुम जानते हो कि मैं क्या हूँ? क्या मैंने नहीं किया? कौन से रोग मेरे शरीर में नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि अपने पीछे मैं एक ऐसी संतान छोड़ जाऊं? उन दिनों जैसे उनकी संवेदना मुक्त हो चुकी थी। सुबह चाय पीने के बाद वे पैसे लेकर बैठ जाते और भिखारियों को बांटते रहते। जब कभी पुजारी अस्वस्थ हो जाता तो स्वयं राधा कृष्ण की पूजा करते। आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती। आखिर निश्चित हुआ कि रविवार के दिन कलकत्ता जाएंगे। तभी अचानक विवाद खड़ा हो गया। पंडित जी को बुलाकर बड़ी बहू ने पूछा, रविवार को जाना क्या ठीक होगा? पत्रा खोलकर पंडित जी ने गणित किया। बोले, रविवार के दिन कलकत्ता जाने का योग नहीं है। सुनकर बड़ी बहू एकदम घबरा उठी। शरदचंद्र इन बातों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बड़ी बहू करती थी। उन्होंने घोषणा की, रविवार का जाना नहीं हो सकता। परंतु इस निश्चय की सूचना शरद बाबू को कौन दे? वे तुरंत मना कर देंगे और कहेंगे, नहीं, रविवार को ही जाऊंगा। अंत में सबने मिलकर एक उपाय ढूंढ निकाला। प्रकाश चंद, पंडित जी और सबसे अंत में आंखों में आंसू भरे बड़ी बहू, तीनों शरद बाबू के पास पहुंचे। आंखें बंद किए वे आराम कुर्सी पर लेटे थे।
पगध्वनि सुनकर उन्होंने दृष्टि उठाई और प्रकाश से पूछा, क्या है खोका? रविवार को जाना न होगा। मामा क्या कहते थे? सोमवार। मैं भी यही सोचता हूँ। कल सब काम पूरे नहीं होंगे, सोमवार ही ठीक है। कलकत्ता जाने के लिए वे तैयार हो गए थे, लेकिन इसी शर्त पर कि शुक्रवार को लौट आएंगे। सोमवार के सवेरे सब कामों से छुट्टी पाकर उन्होंने राधा कृष्ण को प्रणाम किया और मंद मंद स्वर में रविंद्रनाथ का यह गीत गाते हुए चल पड़े। पथेर पथी करे छो अमाए, सेई भालो ये सेई भालो, आले आ ज्वालाले प्रांत भाले, सेई आलो मोर सेई आलो। गांव से विदा होते हुए उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी। शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था। मांसहीन पैरों में सुंदर मोजे और पालिश किया हुआ बादामी जूता, ऐसा लगता था जैसे किसी ने महाप्रयाण के लिए श्रृंगार किया हो। फक्कड़ कबीर ने गाया है, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना होगा। यह साजन के घर जाने की तैयारी ही तो थी। स्टेशन पर पहुंचकर सुरेंद्रनाथ ने कहा, तुम्हारे लिए सेकेंड क्लास का और अपने तथा गोपाल के लिए थर्ड क्लास का टिकट ले आता हूं। शरद बाबू ने उत्तर दिया, यह कैसे हो सकता है? सब इंटर क्लास में साथ चलेंगे। उस दिन केवल भावुकता के कारण ही वे ऐसा नहीं कह रहे थे। मनुष्य सदा ही उन्हें ऐसा प्रेम रहा है। उड़िया देश का वह भोला अनेक वर्षों तक उनके साथ रहा। सामता बेड़ आने पर भी वह कई वर्ष उनके साथ था। जहाँ कहीं भी वे जाते वह उनका चिर संगी था, उनका अतरंग। एक दिन अचानक छुट्टी लेकर वह सदा के लिए अपने देश चला गया। तब उन्होंने जिस सेवक को अपने साथ रखा वह था ननी। सांप के काटने से अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। उसको बचाने के लिए शरद बाबू अत्यंत व्यस्त हो उठे थे। अपने खर्च पर उसे इलाज के लिए कलकत्ता भेजा। रात भर उसकी चिंता करते रहे, लेकिन वह बच नहीं सका। यह समाचार पाकर उनकी व्यथा का पार नहीं था। कहा, सवेरे से रात तक रास्ते की ओर देखता हुआ बैठा हूं कि कोई अच्छी खबर लेकर आएगा। वह तो नहीं हुआ, तुम यह खबर ले आए। जब तक वे जीवित रहे ननी के परिवार की आर्थिक सहायता करते रहे। उनके नहीं रहने पर हिरणमयी देवी ने यह सहायता जारी रखी। ड्राइवर कली को तो शरद बाबू अपने घर का सदस्य मानते थे। उस दिन वे असमंजस मुखोपाध्याय के साथ एक यूरोपियन होटल में चाय पीने के लिए गए। एक कप का मूल्य था 8 आने। बंगाली दुकान में वही चाय 2 पैसे में मिलती थी। काली ने कहा, मैं वहीं जाकर चाय पी आता हूँ। सरचंद तुरंत बोले, जब हम यहाँ पी रहे हैं तो तुम वहाँ किस लिए जाओगे? इसीलिए उस दिन वे गोपाल के साथ एक ही डिब्बे में बैठे। मार्ग में किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक परिचित डॉक्टर ने आकर प्रणाम किया। पूछा, आप कैसे हैं दादा? सरचंद बोले, तुम ही बताओ कैसा लगता हूँ? पहले से अच्छे दिखाई देते हैं। तुम डॉक्टर जाति के हो, मेरा यह विश्वास था। आज यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया। डॉक्टर ने कहा, इतना बड़ा सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं आप? एक क्षण चुप रहकर शरद बाबू फिर बोले, डॉक्टर, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं ठीक नहीं हूँ। यह भी जानते हो कि मुझसे ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए, इसीलिए तुमको बड़ा मानता हूँ। कई क्षण इसी तरह की बातें करते रहे। अंत में बोले, बहुत दिनों से मैं अपनी स्थिति जानता हूँ। पेड़ पौधों को लेकर भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी दिन सामता आओगे तो देखोगे। दादा, अच्छा होने के लिए लगता है वही एक उपाय है। मन को निर्द्वेग कर दीजिए, तब देखेंगे कि आप कैसे ठीक हो गए हैं। उन्होंने सिर हिलाकर उत्तर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा तृतीय पर्व दिशांत के भाग 27 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर।